प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फकीर का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, किसी ज़माने में एक मुल्क में एक फ़कीर रहा करता था। उसको जो भी भीख मिलती थी वो उसको ज़रूरतमंदों में जाकर बांट दिया करता था और ख़ुद रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन की बात है, जिस रास्ते से वो गुजर रहा था तो उसकी नज़र दो बच्चों और उनकी माँ पर पड़ी और दोपहर की तपती धूप में वो लोग बैठे थे और साथ में उनका घर भी था जो कि टूटा हुआ था। फकीर ने जाकर बच्चों से पूछा कि आपका मकान कैसे टूट गया है। बच्चे रोते हुए कहने लगे कि 2 से 3 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी जिसकी वजह से हमारा मकान टूट गया है। हम बिना छत के धूप के अंदर बैठे रहते हैं, हमारी मदद कोई भी नहीं करता है। काश कोई तो ऐसा होता जो अल्लाह का नेक बंदा हमारी आकर मदद कर देता, हमें ये मकान बनवा कर दे देता ताकि उससे हमारा गुजारा हो जाता। बच्चों की माँ भी बैठी थी और वो भी रोने लगी और कहने लगी कि इनके अब्बा बीमारी की वजह से अभी कुछ दिन पहले वफात पा चुके हैं और शदीद बारिश की वजह से ये घर भी टूट गया है। मैंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी थी लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की है। फ़कीर ने उसकी दर्द भरी दास्तां सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। अगर उसका बस चलता तो वो इस वक्त ही उसे पैसे देकर मकान बनवा देता, लेकिन ये तो खुद ही फकीर था, सारा दिन भीख मांगकर गुजारा करता था। उसके अंदर इंसानियत का दर्द था। उसने दिल ही दिल में ये बात ठान ली कि मैं इनको ये मकान बनवाकर जरूर दूंगा। लेकिन उसकी ये भी हकीकत थी कि वो एक फकीर था। उसको सारा दिन भीख मांगकर भी सिर्फ इतने ही पैसे मिल पाते थे जिससे सिर्फ उसका गुजर ही हो सकता था। फिर उसने सोचा कि मैं मालदार लोगों के पास जाकर और लोगों से मदद मांगता हूँ, और उसने मालदार लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगी। लेकिन उन लोगों ने उसे सिर्फ भीख ही दी और इतनी ही दी कि सिर्फ उससे उसका गुजर ही हो सकता था। उसने फैसला किया कि मुझे उधार लेना है। फिर वो सब लोगों के पास जाकर कहने लगा कि मुझे उधार के तौर पर कुछ पैसे दे दो, मैं एक एक पैसा जमा करके आपको वापस लौटाता रहूंगा। तो लोगों ने उसे कुछ रकम दे दी जिससे एक आराम से घर बन सकता था। ये वो रकम उठाकर इन बच्चों के पास आया और यहाँ पर आकर उसने मजदूर वगैरह बुलाकर एक नया घर बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में वो घर बन भी गया। और बच्चे उसको दुआएं देने लगे और कहने लगे कि आप जैसे भले आदमी की वजह से हम अपना सर छुपा पाएंगे। वो फकीर उनका घर बनवाकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद फकीर बीमार हो गया और इतना शदीद बीमार हुआ कि चलने फिरने से काफिर हो गया। और जिन लोगों की मदद वो किया करता था, अब वो लोग सब इसको देखने के लिए चले आए और उन लोगों ने आकर देखा कि फकीर इतना बीमार हालत में पड़ा है और अपनी जिंदगी के कुछ पलों का इंतजार कर रहा है। जैसे ही खबर उन मालदार लोगों को मिली कि अब फकीर बीमार हो चुका है तो उन्होंने सोचा कि हम फकीर के पास जाकर अपने पैसे ले आते हैं, वरना फकीर के मरने के बाद तो हमारे पैसे डूब ही जाएंगे। ये लोग फकीर के पास अपने पैसे मांगने के लिए चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फकीर अपनी जिंदगी के कुछ ही लम्हों को गिन रहा है। मालदार लोगों ने फकीर से कहा कि तुमने हम लोगों से जो पैसे लिए थे, तुम वो पैसे हमें वापस कर दो। फकीर आदमी के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था और वो बुजुर्ग फकीर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की तरह पिघल रहे थे, क्योंकि उनके पास कुछ ही वक्त बाकी रह गया था और उधार लेने वालों की तादाद में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। और वो लोग देख रहे थे कि ये फकीर तो अब मरने वाला है। तो उन लोगों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए और वो लोग दिल ही दिल में पछता रहे थे कि काश हमने इस फकीर को पैसे दिए ही ना होते। अगर हमें मालूम होता कि यह फकीर हमारे पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। फकीर ने उनसे कहा कि आप लोग घबराते क्यों हैं, आप हम पर भरोसा रखिए, अल्लाह आपका कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगा और आपके पैसे आपको जरूर मिल जाएंगे। इस दौरान ये मालदार लोग कहने लगे, फकीर तो ऐसे कह रहा है जैसे कि खुद फरिश्तों के हाथों 300 दीनार भेज देगा और कहेगा कि ये लो फकीर, इन सब के पैसे वापस कर दो। फकीर ने कहा, क्या तुम लोगों को अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है? आपको रब के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए।
वो अपने मोमिन बंदों को कभी नाउम्मीद नहीं करता। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा, आप नाउम्मीद ना हो। इस दौरान ये बातें हो रही थी कि तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज आई कि जिसको हलवा पूरी खाना हो वो आकर मुझसे खरीद ले। फकीर ने इस वक्त अपने एक अकीदतमंद से कहा कि जाओ उस बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरी ले आओ। ये आदमी बाहर चला आया और ये बच्चे से हलवा पूरी लेकर अंदर आ गया। जैसे ही आदमी हलवा पूरी लेकर आया तो फकीर ने उससे कहा, ये सारी की सारी हलवा पूरियां यहाँ पर मौजूद सब लोगों में बांट दो। उनके कहने पर उस आदमी ने तमाम लोगों के बीच वो सारा हलवा और पूरियां बांट दी, जिसमें मालदार आदमी भी मौजूद थे और वो लोग भी मौजूद थे जिनकी फकीर मदद किया करता था। ये सारे लोग हलवा पूरियां खाने लगे और ये सब खाते हुए मालदार आदमी कहने लगे कि वो फकीर के पास पैसे तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि ये अपने खर्चे से मरते वक्त तक कुछ तो खिला कर जा रहा है। सारे लोगों ने वो हलवा पूरियां खा ली तो एक बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फकीर ने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फकीर हूं, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। बच्चा कहने लगा, ये सारा हलवा और पूरियां मेरा मालिक देता है, कहता है कि जो बेच कर आओ, अगर मैं जाकर उसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। वहां पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुम्हें कुछ शर्म भी नहीं आई, एक तो तुमने पहले से ही हमारे पैसे रख लिए हैं और वो तुम दे नहीं पा रहे हो, और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को नहीं बख्शा, इससे भी तुमने जाते जाते बेईमानी कर ली। अब कम से कम इस बच्चे के पैसे तो वापस दे दो। तो वो बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा 1 दिनार चाहिए। काफी देर तक बच्चा पैसे मांगता रहा। आखिरकार बच्चे के सब्र का पैमाना टूट गया और वो भी फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, और फकीर के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चा जारो कतार रो रहा था। इस दौरान एक बंदा आया, उसने कागज के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फकीर के पास रखकर चुपचाप वापस चला गया। सारे लोग ये माजरा देख रहे थे। फकीर ने जैसे ये लिफाफा खोला तो उसके अंदर 300 दीनार मौजूद थे, और जो कि सारे के सारे कर्जदारों को वापस किए जा सकते थे, और उनमें 300 दीनारों के साथ साथ 1 दीनार और था जो कि अलग से रखा हुआ था। और फकीर ने उन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैंने कहा था कि मेरी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा, और उसने मेरी मदद कर दी है। देखो तो मेरा रब ये सारा माजरा देख रहा था। मैंने ये हलवा पूरी इस बच्चे से ली और इस बच्चे ने जारो कतार रोना शुरू कर दिया, तो मेरे रब से इस बच्चे का रोना देखा नहीं गया और उस रब ने मेरी मदद कर दी। काश तुम में से पहले कोई रोने वाला होता तो इस बच्चे की जरूरत ही ना पेश आती। अल्लाह ताला जब किसी महफिल से एक बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो सब की ही दुआएं कबूल हो जाती हैं। लिहाजा हम में से एक भी कोई रोने वाला हो तो अल्लाह ताला हम लोगों की दुआएं भी जरूर पूरी करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। खुदा हाफिज।